हेलो डिअर स्टुडंट, वेलकम. तो बच्चे लोग, तो काय राव, कसा काय राव, तुम्हाला जनरल एंट्रीज नहीं आते? आ जाओ बच्चे लोग, सिखाता हूँ. तो टेंशन ना ही लेने का है. तो मैंने अभी तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत में क्वेश्चन लिख दिया हूँ. भाई बैग की 4 एंट्री एग्जाम में पूछता ही है, तो कैसे एंट्री पास करना है, ठीक है? तो आ जाओ भैया. तो सबसे पहले देखो इधर क्या दिया है. कितना शेयर बाईबैक हो रहा है? 8,000. क्या प्राइस में हो रहा है? 12 रुपए. बाईबैक का मतलब होता है कि जो कंपनी ने शेयर बेचा था, कंपनी उसको फिर से खरीद रहा है. तो कंपनी के पास शेयर्स आ रहा है. तो पहले फर्स्ट एंट्री याद करना है, बाकी का सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो कितना शेयर बायबैक हो रहा है? 8,000. और कितना रुपए का? 12 रुपए का. मान लो सब कंडीशन सॉल्व कर गया, बाकी के बड़े बड़े सम सॉल्व कर दिया. बच्चों लोग ने बोला कि सर 4 एंट्री नहीं आता, वो वाला याद करो. तो ठीक है, आ जाओ. तो बायबैक की फर्स्ट एंट्री को बोलते हैं ड्यू. ओके. तो शेयर अपने पास आवत है. आवत है मतलब आ रहा है. ओके. आपल्याकडे शेयर येते, तो शेयर को डेबिट करेंगे. इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. शेयर आपल्याकडे आला. फिर उस पर हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम. इधर लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक. क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन बायबैक. एक्स्ट्रा पैसा दिया तो लॉस होता है. किसको दिया? इक्विटी शेयर होल्डर. किसको दिया? इक्विटी शेयर होल्डर. ये तुमको एंट्री याद करना है, पूरा खेल खत्म कर दो. ओके. तो कितना रुपया ऑफर प्राइस है, मतलब कंपनी कितना रुपया ऑफर प्राइस दे रही है? 12 रुपया. मतलब शेयर 10 रुपए का होता है. फेस वैल्यू कितना होता है शेयर का? 10 रुपया होता है. तो कंपनी 12 रुपया ऑफर किया, तो फेस वैल्यू 10 रुपया था. तो प्रीमियम एक्स्ट्रा कितने पैसे दिले? 2 रुपए. कितना दिया? 2 रुपया. ओके. 2 रुपया एक्स्ट्रा दिया. तो कैसे लिखेंगे? और कितना शेयर बायबैक हो रहा है? 8,000. ये क्वेश्चन में दिया है, समझो. ओके. एंट्रीज कैसे बनेगा? तो पहले लिखेंगे 8,000, फिर 8,000, फिर 8,000. तो हमेशा इक्विटी शेयर को फेस वैल्यू का. शेयर 10 का था, बंटी कितने का था? 10 का था. फिर 2 रुपया प्रीमियम दिया. इधर उधर मत देखो, डायरेक्ट इधर ही ध्यान दो. तो 2 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल कितना देने का? 12. किसको देने का? इक्विटी शेयर होल्डर को. अभी एंट्री कैसे बनेगी? तो इक्विटी शेयर आ रहा अपने पास 80,000 रुपए का, मल्टीप्लाई करेगा 80 आएगा. 2 रुपया एक्स्ट्रा दिया प्रीमियम 16,000. 16,000 प्रीमियम दिया. टोटल कितना देने का भाई? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो 96,000 है. कितना है? 96 है. तो इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर. बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर. तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट एंट्री ड्यू. फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब मैं तुमको अपने तरीके से याद कर दूं. सेकंड एंट्री किसका आएगा? सीआरआर आएगा. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. फुल फॉर्म डालना. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. सेकंड आएगी सीआरआर की. फिर प्रीमियम आएगा. ये दिख रहा है डेबिट है ना, इसको क्रेडिट में लिखेंगे. टू प्रीमियम ऑन बायबैक. टू प्रीमियम ऑन बायबैक. टू प्रीमियम ऑन बायबैक. फिर थर्ड एंट्री, लास्ट एंट्री आएगी पेमेंट की. इसको पे कर रहा है ना, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाते गया गेला, तो पैसा गया टू बैंक. तो ड्यू सीआरआर प्रीमियम पेमेंट. ड्यू टू सीआरआर टू प्रीमियम टू पेमेंट. अब अमाउंट कैसे लिखने का है? सीआरआर में फर्स्ट वाला अमाउंट आएगा 80,000. सीआरआर में कितना आएगा? 80 आएगा. प्रीमियम में सेकंड वाला आएगा 16,000 आएगा. और पेमेंट में कितना आएगा? 96,000. पेमेंट में कितना आएगा भाई? 96,000. तो अमाउंट भी याद हो गया ना. अब अभी सवाल है कि कंपनी सीआरआर, ये रिजर्व कहां से क्रिएट होता है? स्पेशल रिजर्व, फ्री रिजर्व होता है. या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो जनरल रिजर्व. तो सीआरआर इज क्रिएटेड फ्रॉम फ्री रिजर्व, आइदर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस. अपने को जरूरत है 80,000 की. अपने घर पे है 1,20,000, मतलब पैसा बहुत है. तो 1,20,000 में से कितना उठाएंगे? 80,000. तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000. ओके. तो बिंग सीआरआर क्रिएटेड. ओके. तो जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तो 1,20,000 में से 80 गया, तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 बचा रहेगा. कितना बचा रहेगा? 40,000. तो सीआरआर कहां से क्रिएट किया? प्रॉफिट एंड लॉस. कभी कभी जनरल रिजर्व रहेगा तो वहां से क्रिएट करेंगे. तो एक टेंशन खत्म हो गया तुम्हारा. अभी प्रीमियम कितना देने का? 16. डेबिट है ना, तो किधर आएगा? क्रेडिट. डेबिट है तो किधर आएगा? क्रेडिट. 16,000. अब प्रीमियम कहां से देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम. कितना है? 80. देना कितना है? 16. तो प्रीमियम इज सेटल फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम. आप लोग फुल फॉर्म लिख दिया ना. तो 16,000 क्या कर दिया? प्रीमियम दे दिया. सिंपल. डेबिट था किधर आएगा? क्रेडिट है क्या? तो प्रीमियम भी खत्म हो गया. अब पेमेंट कितना करना है? 96,000. किसको पेमेंट करना है? इक्विटी शेयरहोल्डर को. तो जब पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है. पेमेंट करेंगे तो पैसा जा रहा है. तो पैसा जा रहा है इसलिए टू बैंक. आया तो बाय बैंक, आया तो बैंक डेबिट होता है, गया तो क्रेडिट होता है. ओके. टू बैंक लिखा. अब इसमें क्या करना है? किसको पैसा दे रहे हैं? इक्विटी शेयरहोल्डर. इधर क्रेडिट है ना, तो इसको पैसा मिल रहा है, तो इसको डेबिट कर देंगे. अभी इधर क्रेडिट है तो क्या हो गया? डेबिट. इक्विटी शेयरहोल्डर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयरहोल्डर को डेबिट किया क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है. अपने पास से पैसा गया इसलिए बैंक को क्रेडिट गया. कितना पैसा गया? 96,000. ओके. ड्यू सीआरआर प्रीमियम पेमेंट. तो ड्यू की एंट्री बोलो. इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर टू सीआरआर टू प्रीमियम टू बैंक. तो सीआरआर कहां से देंगे? या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो जनरल रिजर्व. प्रीमियम कहां से देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से देंगे. और पेमेंट कर दिया किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को. इतना ही आएगा. ये 4 एंट्री है. अब 2 एंट्री एक्स्ट्रा आएगा कॉल का. जब पार्टली पेड रहेगा तो 2 कॉल की आएगी. एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगा इन्वेस्टमेंट बेचा रहेगा.
तो मैंने बायबैक का 25 से 30 सम सॉल्व कर दिया हूँ, पूरा एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग उड़ा दिया हूँ। तो अगर तुमको एफए का लेक्चर चाहिए तो नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, पर सब्जेक्ट 200 है, मैं पूरा बुक का लेक्चर तुमको सेंड कर दूंगा। जैसे कि एफए का लेक्चर चाहिए, सब चैप्टर के सोल्यूशन तुमको 200 में मिल जाएगा, इजी में पढ़ सकते, शॉर्ट नोट्स का भी एक्सप्लेनेशन है, एमसीक्यू भी सॉल्व कर दिया। बाकी जिसको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, अपना काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बस दुआ में याद रखना। ओके, लव यू ऑल।